आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं बिहार सरकार की 7 निश्चय कार्यक्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका नाम है आर्थिक हल युवाओं का बल। प्रोग्राम का नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल, जो कि बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। नाम से ही स्पष्ट है कि आर्थिक मजबूरी के कारण जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे थे उनके लिए सरकार ने योजना लाई है। और इस आर्थिक हल युवाओं के बल के जो योजना है इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम तीनों कार्यक्रम के बारे में आपको बात करेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम है कुशल युवा कार्यक्रम, जो कि विद्यार्थी को स्किल बनाने के ऊपर जोर दिया जाता है। स्किल मतलब बोला जाता है कि कौशल। आज के डेट में हमारे जो युवा हैं वो बहुत ही मेधावी हैं, लेकिन उनके अंतर्गत कुछ कमी है। जैसे कुछ कमी की बात किया जाए तो सबसे पहला है कि उनके अंदर आईटी यानी जो अभी के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज बोलते हैं ना, उसकी कमी रहती है। और दूसरा है लैंग्वेज स्किल और तीसरा है सॉफ्ट स्किल। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए एक पैकेज बंडल में कोर्स लॉन्च किया गया जिसका नाम है कुशल युवा कार्यक्रम। ये कोर्स करने के बाद हम लोग आईटी में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है से स्टार्ट करते हैं और ऊपर एडवांस लेवल तक का सिखाते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ साथ 150 तरीके का एप्लीकेशन है जो कि आपकी डेली लाइफ यानी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल में आते हैं, वो सभी एप्लीकेशन है। साथ ही साथ आप जो है सिटीजनशिप सर्विसेज यानी जो अभी गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज हमारे लिए दिए जाते हैं, जिस सर्विसेज का यूज़ करके हम अपने मतलब जो एज ए नागरिक यहाँ के, और जैसे जातीय बनाना, आवासीय बनवाना, पैन कार्ड बनाना, ठीक है, आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना, ये सभी चीज़ें इसमें बताए जाते हैं। साथ ही साथ टाइपिंग स्किल्स है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है। आज के डेट में आप पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाने से पैसा को सेफ रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या है कि अभी डिजिटल युग में आ गया है। यहाँ पे क्या है कि पहले पैसा जो चोरी होता था तो कोई आपका पर्स काट लेता था। आज के डेट में क्या होता है कि आपने पैसा अकाउंट में रखा हुआ है, कोई आदमी आपका एटीएम कार्ड नंबर हो, यूपीआई पिन हो, या कोई आधार पे ओटीपी लेके कैसे भी साइबर पे जो है ठगी, लॉटरी के नाम पे बहुत से तरीके का ठगी होता है। तो इससे से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी है, इसमें सिखाया जाता है। साथ ही साथ आप गो ग्रीन के बारे में, कैसे हम मतलब पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे जैसे अगर हम कहीं पे भी प्राइवेट जगह पे है या पब्लिक प्लेस पे है तो मान के चले वहाँ पे जो लाइटें जल रहा है, जो पंखा चल रहा है, अगर उसका ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर देना। चाहे बिजली आपका लग रहा है या गवर्नमेंट का लग रहा हो, पर्यावरण का क्षति हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बचाना है, कैसे पेपर वेस्ट को कम करना है, ठीक है, इस सब के बारे में। यानी अगर आप जैसे आपके पास प्रिंटर है या कहीं पे भी है, जिस चीज़ का जरूरत नहीं उसका बार बार जीरोक्स नहीं करवाना है या उसको कोई कॉपी नहीं बनाना है, आप उसको डिजिटल फोटो इसके मोबाइल में रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आईटी में आता है। लैंग्वेज स्किल में आता है कि आप ना कैसे किसी से इंग्लिश में या हिंदी में बात करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे होता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हम बच्चे थे ना, हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया गया था तो हमें उसके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। जैसे किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को बताया जाता है कि ये पापा है, ये मम्मी है, या कुछ भी, ये पानी है, ये खाना है, तो वो उसके बारे में उसका स्पेलिंग नहीं जानता है या उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे चीज़ों को देख के, सुन के, बार बार सुन के, बार बार देख के वो बोलना भी सीख जाता है। तो हमारा ये पद्धति है लैंग्वेज स्किल में, इसमें ऐसे ही बताया गया है कि जो चीज़ें हैं उसको आप कैसे देखेंगे, उसको कैसे समझेंगे, फिर उसको बोल बोल के धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर पढ़ के समझेंगे, फिर धीरे धीरे बोलने भी आ जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है उसको। तीसरा है आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल है व्यवहार कौशल। व्यवहार कौशल में क्या होता है कि हम ना मतलब कहीं पे भी जाते हैं, ये किसी भी ऑफिस में गए तो वहाँ पे बात करते समय हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा होगा, हम जो बात करेंगे उस समय हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है। दूसरा है कि आपका गोल सेटिंग के बारे में है। उसके बाद होता है कि मतलब अपने आप को लचीलापन करना, यानी समय के साथ ढलना, कि कैसे किसी सिचुएशन में आप ना मतलब कहीं पे भी कोई ऑफिस में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो ऑफिस को आप अपने हिसाब से नहीं बदलोगे, आपको ऑफिस के हिसाब से बदलना है, ठीक है। कैसे वहाँ पे आपको एडजस्ट होना है, ये सभी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में सिखाया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स है, आपको इंटरव्यू स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कैसे आपका जो आपसी रिश्ता है उसको आप बढ़िया बना के रखते हैं। ये सभी चीज़ें ये हो गई, ये सभी कुशल युवा कार्यक्रम में आ जाता है, ठीक है। तो
ये 3 कोर्स आपको हम बताए हैं। पहला बताए हैं आईटी, दूसरा बताया है लैंग्वेज स्किल और तीसरा है सॉफ्ट स्किल। ये तीनों कोर्स मिला के 240 घंटे का यानी 3 महीने का प्रशिक्षण है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त है, यानी आपको इसमें पैसा नहीं देना है। इसमें सिर्फ एडमिशन के समय में आपका 10th पास होना जरूरी है। आप 10वीं पास है तो आप कुशल विवाह कार्यक्रम का कोर्स कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट है, जैसे मिनिमम 10th पास होना चाहिए, ऊपर आप कितना भी पढ़ाई की हो। लेकिन एज लिमिट क्या है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 15 से 28 साल, यानी 15 से 28 साल के स्टूडेंट KYP कर सकते हैं। अगर आप उम्र का लाभ लेना चाहते हैं, यानी अगर आप OBC या EBC में आते हैं तो आपको 3 साल का उम्र में छूट दिया जाता है, यानी 28 और 29, 30, 31 साल तक के स्टूडेंट OBC या EBC वाले KYP कर सकते हैं। दूसरा कि आप ना SC ST कैटेगरी में या हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं आप, तो उसके लिए 5 साल का जो है छूट दिया गया है, यानी वो 33 साल तक के स्टूडेंट कुशल विवाह कार्यक्रम कर सकते हैं। बशर्ते उम्र का छूट लेने के लिए जैसे जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, या अगर आप हैंडीकैप के केस में आपको हैंडीकैप है, इसका जो है दिव्यांग है, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये था कुशल विवाह कार्यक्रम के बारे में। आपको अभी इसके बाद एक और वीडियो बना के दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुशल विवाह कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें 1000 रुपये का स्वयं सहायता भत्ता 2 साल तक दिए जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, वो क्या किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप चैनल में SHA करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।